नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है उत्तराखंड में जो पहला सिग्नेचर ब्रिज चारधाम यात्रा के लिए धामी सरकार वह प्रचारित कर रही थी कि उत्तराखंड में एक सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है, वो कल ढह गया। 65 करोड़ लागत का 110 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा सिग्नेचर ब्रिज जो चारधाम यात्रा के लिए रुद्रप्रयाग जनपद में बन रहा था, वो दूसरी बार टूट चुका है। कितना भ्रष्टाचार में लिप्त प्रदेश का तमाम ढांचा, कि अभी तक ये खबर आ रही थी कि बिहार में 1 दर्जन के करीब से अधिक पुल टूट गए, तो पूरा देश हंस रहा था कि बिहार में भ्रष्टाचार में इतना आकंठ डूब गया है कि वहां निर्माणाधीन पुल और 1 साल 2 साल में बने हुए पुल एक के बाद एक ढह रहे हैं। परंतु जब डबल इंजन की उत्तराखंड सरकार जो सीमांत क्षेत्र में है, जहां चीन से लगी हुई सीमा में सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत आधारभूत ढांचा बनाया जाना चाहिए था, चीन जहां पूरा रेल से लेकर वायु मार्ग से लेकर सड़क मार्ग पूरी सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत कर रहा है, वहां भारत में उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार का पुल बन रहे हैं जो निर्माण होने से पहले ढह जा रहे हैं। 1 बार नहीं 2 बार। पिछले साल जुलाई 2022 में 20 जुलाई 2022 में भी यह पुल गिरा था, तब 2 आदमी मरे थे। उस दुर्घटना से सबक न लेकर उत्तराखंड सरकार ने फिर इस पुल का निर्माण करने की कोशिश की और वो कोशिश में 1 साल के अंदर मुंह की खानी पड़ी। तो इस प्रकार उत्तराखंड सरकार जो चारधाम यात्रा के दौरान भले ही विकास के तमाम डंका बजा रही है मोदी सर के नाम पर धामी सरकार, पर जमीनी हकीकत ये है न वहां पे अमन शांति बहाल कर पाई, न वहां पे घुसपैठ को रोक पाई, और बहुत मजबूती से देश की राजधानी से लेकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पहला समान नागरिकता कानून पर वाहवाही लूटने के लिए अपने को सम्मान से नवाजने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर एक नजर नरगोटा में ये जो सिग्नेचर ब्रिज बन रहा था उस पे डालते तो वो खुद शर्मसार होते। न जाने दिल्ली में बैठे हुए उनके आका किस प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं एक के बाद एक, जबकि प्रदेश के लोग तमाम भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, एक तरफ हालत यह है भ्रष्टाचार की, जो प्रदेश में हिमाचल की तरफ बागवानी में उद्यान निर्देशक थे, उस पर भ्रष्टाचार के इतने मामले लिप्त थे कि नैनीताल हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई की जांच के आदेश दिए थे। उस आदेश पे कड़ी कार्रवाई करने के बजाय धामी सरकार ने बेशर्मी से जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने धामी सरकार को डपट लगाते हुए उनकी याचिका रद्द कर दी थी और उस भ्रष्टाचार में लिप्त उद्यान निदेशक के खिलाफ सीबीआई की जांच को हरी झंडी दी थी। ये केवल एक प्रकरण नहीं, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से एक के बाद एक धामी सरकार के कार्यकलापों से प्रदेश की जनता वैसे ही नाखुश है। भले ही मोदी के नाम पर लोकसभा के 5 की 5 सीटें और देश में अन्य 33 सीटों पर उत्तराखंड के लोगों ने भारी बहुमत से मोदी सरकार को जिताने का काम किया हो, परंतु जमीनी हकीकत यह है कि आम जनता मोदी के भारत द्वारा वहां उत्तराखंड में दिया जा रहा कुशासन से त्रस्त है। वहां जहां आम लोगों को रोजगार के नाम पर बेरोजगारी की जो दर है, उत्तराखंड में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर वाले प्रदेशों में शुमार हो रहा है। परंतु इस स्थिति का समाधान करने के बजाय प्रदेश सरकार जिस प्रकार से अपने प्यादों को सम्मानित कर रहे हैं, उनको ये तमाम अंशकालीन ये ठेके पे जितने भी कर्मचारी लग रहे हैं, अगर उन एजेंसियों की नाम के खुलासे किए जाएं
तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता बेनकाब हो जाएंगे। किस प्रकार से बंदर बांट की जा रही है। बंदर बांट का सिलसिला केवल धामी राज्य में नहीं, जब से उत्तराखंड राज्य बना तब से वहां के विधानसभा अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार रोजगार की दृष्टि से अपने प्यादों को नवाजने का काम किया, उससे उत्तराखंड के आम जनमानस नाखुश है। और उसी के कारण है कि देहरादून में पिछले दफे थोपी हुई राजधानी देहरादून में जिस प्रकार से हजारों युवा सड़कों पे आए थे और उन सड़कों पे आए हुए युवाओं ने जिस प्रकार से टिहरी लोकसभा सीट पे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को 1,67,000 वोटों को देकर एक प्रकार से पूरे भाजपा और कांग्रेस के मुंह पे एक तमाचा मारने का काम किया था कि इनकी नीतियां इतनी नाखुश। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त यह है कि केवल ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, जिस प्रकार से ये वहां पे घुसपैठ रोकने के लिए काम किया जाना चाहिए था, वो घुसपैठ रोकने का काम जो भू कानून और मूल निवास के द्वारा किया जाता है, जिसको हल्द्वानी प्रकरण दूर हो सकता था, जिससे तमाम ये भ्रष्टाचार के कारण ही उत्तरकाशी में सिल्क कैरियर सुरंग में जो त्रासदी हुई थी, किस प्रकार के लोगों को एजेंसियों को ये दिया जा रहा, कितने कमीशन लोग खा रहे। खनन के ही मामले में जहां प्रदेश सरकार पर कई प्रकार के प्रश्न कटघरे में खड़े होते हैं, वहीं अन्य मामलों में भी हालत तो यह है कि जानकारों के अनुसार अगर विकास खंड से लेकर मुख्य सचिव तक के पदों पर आसीन नौकरशाहों और नेताओं के अगर आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाए तो ये पूरे तरफ से बेनकाब होंगे। प्रदेश के संसाधनों को लुटाने का काम राज्य गठन के बाद जिस बेशर्मी से यहाँ की भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने किया, उससे आम जनता नाखुश है। जिस प्रकार से अंकिता प्रकरण में भी खुद प्रदेश के सत्तासीन सरकार कटघरे में है, उसके बड़े नेता पर जिस प्रकार से अंकिता भंडारी के माता पिता प्रश्न उठा रहे हैं, वो अपने आप में राम राज्य की बात कहने वाले भारतीय जनता पार्टी को एक प्रकार से बेनकाब करने का काम करता है। ये उत्तराखंड राज्य गठन का जो मामला था, ये शहीदों की शहादत से बना था। लोगों ने जब उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार के खिलाफ, उसके कुशासन के खिलाफ वहां पे आवाज उठाई थी, इसी आशा से किया था कि जो उत्तराखंड राज्य बनेगा, क्योंकि उत्तराखंड के लोग ईमानदारी के लिए, अपनी वीरता के लिए, अपनी कर्मठता के लिए, अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। परंतु जब से उत्तराखंड राज्य बना, इसको बिहार और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नौकरशाहों और नेताओं ने उसके पतन के गर्त में डाले। जिस प्रकार से वहां की न्यायपालिका में इस प्रकार से पूरे प्रदेश के भ्रष्टाचारों को उजागर करने का काम हो रहा है, परंतु उसके बावजूद इन भ्रष्टाचारियों को कटघरे में खड़ा करके उन्हें दंडित करने का अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंच सक रहे। हमें आशा है कि नगरकोटा कांड, ये जो पुल सिग्नेचर ब्रिज है, अगर उसके टूटने से ही ये केवल नगरकोटा ब्रिज ही नहीं टूटा, अभी तो आम जनमानस का भरोसा भी टूटा। जो लोग ये देख रहे थे बिहार में ये पुल टूट रहे हैं, बिहार ही में भ्रष्टाचार है, उनको अब ये देखना होगा राम राज्य का नाम लेने वाली सरकारें भी भ्रष्टाचार में कितने आखंड डूबी हुई है। इसका एक उदाहरण है नगरकोटा। आशा है जो प्रदेश की मुख्यमंत्री और उनकी सरकारें जो जन विरोधी कार्य कर रही हैं, राजधानी गैरसैंण जो आम जनता के एक जनमानस की एक कल्पना थी जिसके लिए आंदोलन किया था, उसके प्रति किस प्रकार से उदासीन है। जहां तक कि हमारे सैनिक सियाचिन से लेकर लेह लद्दाख तक रहते हैं, परंतु उत्तराखंड के ये जनप्रतिनिधि तथा कथित जनप्रतिनिधि गैरसैंण में सबसे आधुनिक और बेहतरीन विधानसभा में भी जहां कई सत्र हो चुके हैं, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र, उसमें जाने के लिए कह रहे हैं हमें ठंड लग रही। इस प्रकार के जब जनप्रतिनिधि किसी प्रदेश में होंगे दिशाहीन सत्तालोलुप, तो वो प्रदेश विकास की जगह बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार और अपराधीकरण में ही लिप्त होगा। आशा है आम जनता और इतना दबाव बनाएगी आने वाली सरकारें या ये वर्तमान सरकार को अपने कृत्यों पर अंकुश लगाने के लिए विवश करेगी। धन्यवाद।